सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, जिसमें सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी, चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक जी, संत कबीर जी, संत रैदास जी, संत गुरु घासीदास जी, शिक्षा के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले जी, प्रथम शिक्षिका भारत की माता सावित्रीबाई फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांसीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, आज सूर्यवंशी महासभा छत्तीसगढ़ राज्य के इस सम्मेलन में आए हुए सारनाथ से घंटे जी, बुद्ध ज्योति जी, घंटे धम्म ज्योति जी, घंटे ज्ञान ज्योति जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम सागर जी, मेरे सम्माननीय मान्यवर रमेश जाटवर जी और इस मंच पे उपस्थित अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित मेरे तमाम वरिष्ठ कनिष्ठ, मेरे पिता तुल्य, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमन उठाए सादर जय। मुझे ये जो पॉम्फलेट है, इस पॉम्फलेट में मेरा सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय महिलाओं की दशा। इस पे जाने से पहले, चूंकि आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य यहाँ पर बताया गया, पढ़ा गया, उसके आधार पर मैं कुछ बात को रखना चाहती हूँ। यहाँ पर बताया गया, इस महासभा का उद्देश्य ये है कि जो जाति में टूटे हुए बटे हुए लोग हैं, लगभग 6 जातियों का नाम यहाँ पर सम्माननीय हीरालाल कुरे जी ने लिया। केवल 6 ही जाति नहीं है, ये तो गिनती में जो हमारे सामने नजर आ गया ये जातियां हैं, और बहुत सारी जाति हैं। और इस जाति में टूटे हुए बटे हुए जो लोग हैं, इनको एकजुट करके इनका एक महासभा बनाया जाए, इनको एकजुट किया जाए, इनको संगठित किया जाए, ऐसा इनका उद्देश्य इन्होंने बताया। मैं आपको 250-300 साल पहले दूर ले जाना चाहती हूँ। 250-300 साल पहले कृपया आपस में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो जो आप हमको बुलाएंगे दूर से सुनने के लिए, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो मैं पूरा अटेंशन आपका चाहूंगी। 200-250 साल पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक गुरु हुआ करते थे, एक संत हुआ करते थे, एक क्रांतिकारी महापुरुष हुआ करते थे, जिनको हम सब गुरु घासीदास जी के नाम से जानते हैं। जब गुरु घासीदास जी ने यहाँ अपना आंदोलन शुरू किया तो हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने समय में 40 से 45 जातियों को इकट्ठा करके एक समाज बनाया था। लोहार, केवट, बिजवार, चमार, सारी जातियों के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सतनामी समाज बनाया था और एक पंथ दिया, सतनाम पंथ, एक रास्ता दिया जिसमें हम सबको चलना है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन तमाम जातियों को तोड़ के एक बनाने का काम किया था। कालांतर में हम सब भूल गए। हम महज 200-250-300 साल में हम इस बात को भूल गए। उससे पहले जो हमारे संत रैदास जी हुआ करते थे, इन्होंने हमें कहा कि छोट बड़ो सब संग बसै, रैदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहूं राज में मिले सबे को अन्न, और छोट बड़े सब संग बसै, रैदास रहे प्रसन्न। ये छोट बड़े का मतलब क्या है? ये जो ऊंचा नीचा करके जो जातियों में एक के ऊपर एक और एक के नीचे एक जो जातियों की
बांट दिया गया, जो इस समाज को खड़ा कर दिया गया, इस समाज को उन्होंने एकजुट होने के लिए कहा कि कोई जाति छोटा नहीं है, कोई जाति बड़ा नहीं है, ये सब सम है, समान है। और जब ऐसा समाज बनेगा तो रैदास प्रसन्न होगा, रैदास इसीलिए प्रसन्न होगा, ये उनका कहना था। हम उन महापुरुषों को याद करते हैं, हम बार बार उनका नाम लेते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं, उनको नमन करते हैं, बजाय उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के। हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर बस नहीं चलते, हम केवल बात करते हैं। अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते तो आज हम जातियों को इकट्ठा करने का ये काम आज नहीं कर रहे होते, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि रैदास ने वही बात कहा, वही बात गुरु घासीदास ने कहा, और वही बात आज से 2700 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने कहा। कितने संतों की जरूरत है इस समाज को, कितने महापुरुष चाहिए हमको, और कितने लोग आएंगे, कितना समझाएंगे कि जाति पाति कुछ नहीं होता है मेरे भाई। हेलो हेलो, हेलो, कि जाति पाति कुछ नहीं होता है, हम सब एक ही जाति के हैं, मनुष्य जाति के हैं। जानवर है, पशु पक्षी है, सब में जाति है, तोता है, मैना है, कौवा है, कबूतर है, मयूर है, सबकी जाति है। पेड़ों की जाति है, नीम है, पीपल है, आम है, बरगद है, उसकी जाति है। जानवरों की जाति है, बैल है, हाथी है, तमाम तरह की जाति। मनुष्य का क्या जाति है? आप मुझे भी देखेंगे तो औरत, आपको भी मैं देखूंगी तो औरत, इनको भी देखेंगे तो पुरुष, और इनको भी देखेंगे तो पुरुष। ये कैसी जाति? अगर जाति होती तो हमें पशु के जैसे ये बैल है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, हमें समझ में आता। मनुष्य को देखने से जाति समझ में नहीं आती, लेकिन हम इस और कभी सोचते हैं। तो गुरु घासीदास ने हमें अपने समय में 250-300 साल पहले 40 से 45 जातियों को इकट्ठा करके एक समाज में रहने का, बंधे रहने का एक रास्ता दिया। जरूरत है हम सबको उसमें चलने का। और ये जो समाज है, पता नहीं कितने लोग चाहिए, इनको कितने लोगों की कुर्बानी चाहिए, तब जाके ये समाज जागेगा, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे लोग हैं, 21वीं सदी के लोग हैं, हम बोलते हैं हम एजुकेट हैं, हम बोलते हैं कि हमने BA किया, MA किया, PhD किया, मगर जब हमें आचरण में उसी सारी चीजों को दिखाने की बारी आती है तो हम सब फेल हो जाते हैं। वहां पर हम जाति के हो जाते हैं, हम महिला हो जाते हैं, हम पुरुष हो जाते हैं। महिला है तो बराबरी नहीं है, महिला है तो उसको पुरुष के नीचे ही रहना पड़ेगा, महिला है तो पुरुष से पूछ के ही करना पड़ेगा, महिला है तो उसके पास दिमाग नहीं है, उसको पुरुषों के कहे अनुसार चलना पड़ेगा, महिला है तो सहने का उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको सहना ही पड़ेगा, पुरुष है तो वो कुछ भी करेगा और महिलाएं उसको बर्दाश्त करेगी। ये PhD, ये MA, ये MPhil किए हुए समाज का, बनाए हुए समाज का ये रीति रिवाज, ये चलन, ये परंपरा, ये परिपाटी है। कैसी परिपाटी है? कब हम महिलाओं को, जैसे पुरुष एक इंसान है वैसे महिला भी एक इंसान है, कब समझेंगे? कब समझेंगे? और जब तक महिला है समझेंगे तब तक समानता कभी नहीं आएगी, कभी आ ही नहीं सकती समानता। आप कितने भी मंच से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप दहाड़ में, आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब आपको अपने घर में ही लागू करने की बारी आती है, आप सब फेल होते हैं, आप सब ब्राह्मणवादी, मनुवादी के पोषक होते हैं। आप लोग खुद समानता अपने घर में नहीं करते। जब बेटी और बेटों की बारी आती है, उनमें फैसले, उनको अधिकार देने की बारी आती है, तो बदलना खुद को है, पहले बदलना खुद को है। महिलाएं अपने आप को पता नहीं कब समझेंगी, पढ़ लिख जाती हैं, बराबरी की बात करती हैं, लेकिन जब सामाजिक कोई भी एक्टिविटी होती है तो ये महिलाओं को उस एक्टिविटी में, उस समाज से सरोकार रखने में सबसे ये महिला पीछे होती है। इन्हें केवल ब्यूटी पार्लर, इनको किचन, इनको सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलता। अगर इनके पास समय है महिलाओं के पास, तो टीवी सीरियल के सामने जाके बैठेंगी, तमाम चीजों को देखेंगे, लेकिन जिस समाज में आपको आज तक दोयम दर्जा मिला हुआ है, उस समाज में
स्टोरी सुनाती हूँ। हांगकांग में हमारे भारत देश का एक आदमी रहता था हांगकांग में, और स्टोरी नहीं है, ये रियल बात है। साल 2 साल हो जाने के बाद में भी उन्होंने वहां पर देखा कि भाई मैं तो इन सब लोगों के साथ इतनी मित्रता से रहता हूँ, लेकिन ये हांगकांग के जो फॉरेनर हैं, जो विदेशी हैं, मुझे कभी अपने घर चाय पे बुलाते नहीं ये लोग, तो क्या बात है। अब उसकी हिम्मत नहीं होती कि पूछे तो किससे पूछे, लेकिन एक उनके करीबी हुआ करते थे, बहुत करीबी थे, तो उनसे एक दिन उन्होंने पूछ ही दिया कि भाई मैं इतने सालों से आप लोगों के बीच में उठता हूँ बैठता हूँ, आप लोग मेरे से अच्छा से बातचीत करते हो, लेकिन कभी अपने घर नहीं बुलाते, क्या बात है। उन्होंने कहा कि तुम भारतीय लोग दोगले चरित्र के होते हो, तुम घर से बाहर तक की भी दोस्ती यारी रखने के लिए हो, घर के अंदर के लिए नहीं हो। क्यों? तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे भारत को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, कितने अंग्रेज आए थे विदेश से, कितने अंग्रेज आए थे तुमको गुलाम बनाने? उन्होंने कहा, जो भारतीय थे उन्होंने कहा कि तकरीबन 10,000 अंग्रेज आए थे, 10,000 अंग्रेज। तो तुम्हारे भारत देश में उस समय 32 करोड़ आबादी थी, 32 करोड़ की आबादी को मात्र 10,000 अंग्रेज विदेश से आके गुलाम बना दिए। क्यों? क्योंकि ये सूर्यवंशी है, इसके ऊपर कोई घटना घटेगा तो सतनामी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ये महार है, महार के ऊपर कोई घटना घटेगा तो जाटव नहीं खड़ा होगा। तो जब तक इस तरह से जात पात और छोटे बड़े और इसकी समस्या उसकी समस्या में हम लगे रहेंगे, हमारे ऊपर शोषण अन्याय अत्याचार होता रहेगा और हम यूं ही गुलाम बने रहेंगे, गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे। और ये रियल बात है, ये आज भी हो रहा है। 85% जनसंख्या है SC ST OBC माइनॉरिटीज, 85%, और मात्र 15% लोग आके यहाँ के तमाम साधन संसाधन में कुंडली मार के बैठे हैं। जितने आप प्रशासनिक अधिकारी देख लीजिए 15% के लोग मिलेंगे, जितने आप बिजनेस देख लीजिए 15% के लोग मिलेंगे, जितनी जमीनें देख लीजिए 15% लोगों के कब्जे में है। हमारे और आपके पास क्या है? जनसंख्या हमारा जैसे 10,000 अंग्रेज आके 32 करोड़ लोगों को गुलाम बनाए, वैसे 85% ये जो जनसंख्या है इनको 15% लोग आज भी गुलाम बना के रखे हुए हैं। अपने बेटे को IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर सब बनाते हैं, और हमारे बच्चे कांवड़ लगाने जाते हैं, हमारे बच्चे गणेश पंडाल लगाने में दिमाग लगाते हैं, हमारे बच्चे दुर्गा पूजा में दिमाग लगाते हैं, हमारी महिलाएं छठी मैया को प्रसन्न करने में दिमाग लगाती हैं, हमारी महिलाएं चांद को अपना पति मान के उसको पूजने में दिमाग लगाती हैं। हम कब अपने तरक्की की बात सोचेंगे? कैसे तरक्की की बात सोचेंगे? तमाम रूढ़ियों परंपराओं को जब तोड़ने की बारी आती है तो अंदर से धगधगी छूट जाता है, भगवान नाराज हो जाएंगे। काहे कि भगवान नहीं, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो माता पिता क्या उठा के फेंक देते हैं घर से? अगर कोई भगवान है तो वो भी माता पिता है, तो क्या हमसे कोई गलती होगा तो हमें उठा के फेंक देंगे क्या? तो गलती करिए, सवाल करिए, 3-5 करिए। 3-5 नहीं करना है, जो लोग हमें सिखा के गए हैं उससे सवाल और जवाब लीजिए। 3 और 5 करना पड़ेगा। भंते जी ने बताया 3 का मतलब त्रिशरण, बुद्धि की शरण में जाओ, अच्छे आचरण, धम्म मतलब अच्छा आचरण, अच्छे आचरण की शरण में जाओ, संघ मतलब संगठित रहो, संघ की शरण में जाओ, और पंचशील, 5 जो शील है जीवन जीने के, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, इन तमाम जो 5 शील है, इस रास्ते पर जब आप जाओगे आपकी जिंदगी वैसे ही होगी जैसे हमारे महापुरुषों ने कल्पना की, एक समान समाज बनाने की, जिसमें छोटे बड़े सबको समान अन्न मिलेगा। जाटवर जी बैठे हैं, मैं इनको बहुत